ऐसा नशा बना लो, अपने कानों को इतना सुनाओ कि ये और कुछ सुनने की इच्छा ही ना करें। भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे सुनने मात्र से। रत्नावती जी को केवल श्रवण भक्ति से भगवत साक्षात्कार हुआ, श्रवण भक्ति से ब्राह्मण पत्नियों और शास्त्रों, और हमें लगता है कि जितनी शरणागति होती है वो श्रवण भक्ति से ही प्रारंभ होती है। इसलिए भक्ति का प्रथम अंग रखा गया श्रवणम। श्रवण सुजस सुनी आयऊं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। शरणागति भी से श्रवण सुजस सुनी आयो, आपकी महिमा सुनी प्रभु, हे करुणा वरुणालय पतित पावन, आपकी शरण में हूं, आप मुझे स्वीकार कर लो। श्रवण इंद्री कच्ची है हमारी, विषय प्रपंच तो बड़ी एकाग्रता से सुनेंगे। भगवत चर्चा, कौन सा शब्द तुम्हारे जीवन की धरा को बदल दे? सत्संग में सोना नहीं। ऐसी चेष्टा करो कि तुम सत्संग में सो मत, बड़े भाग्य से सत्संग मिला है। शरण, कभी कोई फिल्म देखते हुए सोया हो तो हमें बताना। 50 रुपए 100 रुपए लगा के जाते हो, अपना कार्य छोड़ के जाते हो, 3 घंटे चलती प्रपंच लीला, और आप बिल्कुल सावधान, अगर कहीं किसी को नींद आती हो तो हमें बताना। खाते पीते और बड़ा एकदम भगवत चर्चा, सो जाएंगे आप? नहीं, सावधान रहिए। भगवत चर्चा कौन सा शब्द आपके जीवन का परिवर्तन कर दे? निश्चित ये जो श्रवणेंद्रिय में प्रभु की चर्चा के ये तुम्हारे अहो भाग्य है, ये भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। चिंता मत करो। 88,000 ऋषियों के मुखिया शौनक जी महाराज नैमिषारण्य में जब सूत जी भगवान की चर्चा सुना रहे तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु, ये हमारी जटाएं धुएं से धूसरित हो गई, धूमिल हो गई हैं। वो सुख नहीं मिला यज्ञ करते करते जो आपके श्री मुख से भगवत चर्चा सुनकर आज हम सिर्फ सब ऋषिजन 88,000 ऋषि एक साथ बैठे, उनके मुखिया शौनक जी, आज हम सब कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं। जो मुझे भगवत चरित्र सुनकर सुख मिल रहा, वो जटाएं हमारे धुएं से धूमिल हो गई, आज तक वो सुख नहीं मिला। परीक्षित जी महाराज कह रहे, जिस प्यास से व्याकुल होकर भगवान हमने अपराध कर डाला कि एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, प्रभु वो भूख प्यास मुझे बिल्कुल नहीं सता रही। हे परमहंस जी, आपके श्री मुख से निकले हुए कृष्ण जी के पावन चरित्रों का पान करके मेरा हृदय उन्मत्त हो रहा है। एक बूंद पानी, एक टुकड़ा अन्न का भी नहीं। अनशन आमरण व्रत लिए हुए कथा सुन रहे श्री परीक्षित जी महाराज। अपने को इतनी सुविधा मिली, अपने सो जाते हैं सत्संग में। अपने को सत्संग में क्या हो रहा है हम पकड़ नहीं पा रहे, मतलब हम बहुत असावधान हैं। जबरदस्ती आप सत्संग में बैठे हो तो इसका लाभ ले लो, और प्रेम से आए हो सुनने के लिए, तब तो देखो आपने समय कितना सार्थक किया, कितना बड़ा उद्देश्य आपका बना। अगर आप सो गए तो घाटा हो जाएगा ना? नहीं, हर समय सावधान होकर अपनी श्रवणेंद्रिय को इतना सुनाओ कि और कुछ सुनने की रुचि न रह जाए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे, कभी तृप्ति ना हो। ऐसा लगे कि भगवत चर्चा रात दिन चलती रहे और मैं बस सुनता ही रहूं, ऐसा भाव। श्रणवन और गृणन, गायन करो। प्रभु की लीला चरित्र इतने महामहिम हैं, पहले समझ में नहीं आते। कुछ दिन नियम पूर्वक गायन करो श्रीमद चतुरासी जी का, फिर समझ की जरूरत नहीं रहेगी, डूब जाओगे। कोई पंक्ति ऐसी जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है और डुबो देता है, ऐसी आएगी कि लीलामयी के आपके चित्त को डुबो देगी, आप कृतकृत्य हो जाएंगे। संस्मरण, स्मरण, प्रभु की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, श्रवण गायन, इसी से स्मरण बनता है। इसीलिए तीसरे पर रखा गया स्मरण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भक्ति के सूत्रों में। जब आप खूब श्रवण करेंगे, खूब गायन करेंगे, तो जो हम श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, वही हमारा स्मरण का विषय बनता है।
जब हमारा स्मरण प्रभु का होगा तो काम आदि दोष नहीं रह जाएंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, काम की कौन कहे, जन्म मृत्यु रूप बंधन का नाश हो जाता है जब स्मरण भक्ति जागृत होती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म, स्मरण बहुत बड़ी उपलब्धि है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, पूरी गीता सुनने का फल स्मृति जागृत हो जाना। श्री राधा मुरलीधरोज्ज्वल यशः श्रणवन गृणन संस्मरण, यो वृंदावन मावशेन मधुरधीर धन्याय तस्मै नमः। कुछ ऐसे जन होते हैं जो गुरुजनों से द्रोह करने लगते हैं, अपनी इंद्रियों के पोषण के लिए, मनमानी आचरण के लिए। जब गुरुजन विरोध करते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तो वो गुरुजनों से ही द्रोह कर बैठते हैं। अज्ञान, जिनके हृदय में न राग है न द्वेष है, वो आपको प्रेम कर रहे हैं। क्यों? आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएं, भगवत तत्व के ज्ञाता, भगवत प्रेमी बने, आप सब दुखों से मुक्त हो जाए। आपको लगता है कि ये विषय सेवन करने में हमारे दुश्मन हैं, अगर ये ना होते तो बढ़िया हम खुला। नहीं भाई, तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हारा नाश करना चाहते हैं। संतवाणी, गुरु कृपा, गुरु वाणी, यही आपको बचा सकती है, यही इनसे विजय दिला सकती है। इसलिए हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासन तन कर फल लहो, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाए। संपूर्ण हमारी चेष्टा एकमात्र प्रभु के रिझाने के लिए हो। बड़ा दुर्भाग्य है जो गुरुजनों की वाणी में क्यों म्यों करके मनमानी आचरण करते हैं। हमारे पास गुरुजनों की कृपा से अस्त्र हैं ऐसे, जिन अस्त्रों से हम अपने को बचा लेंगे, तुम हमें फंसा नहीं पाओगे। जैसे आप शिष्य भाव से आए, प्रणिपातेन प्रश्नया, तो वैसे हम शासन वृत्ति रख के आपसे बात करेंगे। और आप कि क्या बिगाड़ लोगे, तो भगवत भाव तत्काल, मेरे प्रभु। अब तुम कुछ बिगाड़ ही नहीं पाओगे। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, परास्त नहीं कर सकते। शिष्य भाव तो शासन, उद्दंडता तो भगवत भाव, हमारा नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, दुर्भाग्य है उस शिष्य का जो गुरु भगवत भाव करके उदासीन हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। अहो भाग्य, सौभाग्य है जो अपना मानकर उस पर शासन करे। देखते हैं तो कैसे तो नाच पड़ोगे। अब हम देखते हैं माया मुझे कैसे परास्त करेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो अब मुझे माया परास्त नहीं कर सकती। यो वृंदावन मावशेन मधुरधीर न्याय तस्मै नमः। मैं उस महाभाग्यवान धैर्यवान को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, जो श्रीधाम वृंदावन में अखंड वास स्वीकार करके ऐसी रहने से रहता है। अगर हम वृंदावन में दोष दर्शन, दोष क्रियाएं, दोष वार्ता, तो देखो परम पावन भूमि है, ठीक नहीं है। कुछ ऐसी स्वाभाविक वृत्तियां हैं जो हमारे द्वारा त्रुटि हो ही जाती है। तो आप वृंदावन का आश्रय लिए हैं, जैसे माँ बच्चे के लघु शंकार और शौच आदि की अपवित्र क्रियाएं उसकी गोद में कर दे तो अपराध नहीं मानती, ऐसे वृंदा टवी अपराध नहीं मानती। पर यदि आप दोष दृष्टि करके, अपने में गुण वृत्ति रख करके यहां के वासियों को पीड़ा पहुंचाएं, उद्वेग पहुंचाएं, निंदा करें, उनकी अवहेलना करें, तो कह रहे हैं दूरादेव पतंति नष्ट मतयो जाता अपराधा यतः। दूर फेंक दिए जाओगे, कभी वृंदावन आने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारी मति को भ्रष्ट कर दिया जाएगा अगर ऐसा अपराध करोगे। कई बार सत्संग में यहां से पीछे तक वर्णन हुआ है कि और सब अपराध क्षमा हो जाएंगे, वैष्णव अपराध मत करना, संत द्रोह गुरु द्रोह मत करना, क्योंकि ये फिर तुम्हें कहीं त्रिभुवन में थोड़े दिन आपको बढ़ावा मिलेगा माया के द्वारा कि बच गए यार, कितना जल रहे थे, अब तो खूब स्वतंत्रता है। हाँ, बस इसके बाद जिस दिन से हिसाब लागू होगा तो ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि तुम्हें बचा सके। उसे वैष्णव अपराध कहते हैं, उसे गुरुद्रोह कहते हैं। सावधान,
श्रीपाद इसीलिए कहा, हा वृंदाटवी किम करोमि न मनाग दुष्टेंद्रियाणाम गणा। हा वृंदावन, मेरी तो सामर्थ्य नहीं है